Close your eyes gently. आपका सारा ध्यान आपकी श्वासों पर take few long and deep breaths. लंबी गहरी सांसें। अपनी इनर डिवाइन नेचर से कनेक्ट होंगे। Connect to your inner divine nature. आपके अंदर की वो प्योरिटी, वो भाव, जो आपको सबके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद से पहले दूसरों के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो आपको यहाँ तक जोड़े रखे हैं, बनाए रखे हैं। अपनी उस इनर डिवाइन स्ट्रेंथ का आवाहन अपनी श्वासों के साथ अपनी इसी अंदर की गॉडलीनेस को प्रणाम करते हुए श्वासों के साथ बहते रहेंगे। जैसे ये जो प्रणाम है, वो आप मन से सिर्फ हाथों से नहीं कर रहे। आपकी इडा और पिंगला नाड़ी मिलते हुए थर्ड आई पर वो पूरी सृष्टि को, अपने खुद के बीइंगनेस को, अपनी प्योरिटी को प्रणाम कर रहे हैं।
a person of real silence. Always bow down to the inner and outer God, to everything. इसी भाव के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। वी जस्ट होप कि हमारा कैमरा अच्छे से काम करे। आज वो डांसिंग मोड में है। जी, तो हमारा आज का सेशन है कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कंट्रोवर्सी। ओके, तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग हिंदी में समझे तो कॉन्ट्रडिक्शन और कंट्रोवर्सी किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन इज जब हम अपने ही दिमाग में एक साथ दो बातें बोल रहे होते हैं, ठीक है? जब हम बोलते हैं जैसे एक ही दिमाग होता है ना, अपने ही अंदर जो हमारी लड़ाई चल रही होती है, एक दिमाग कुछ बोल रहा है, एक दिमाग कुछ बोल रहा है, तो वो आपने देखा होगा टेलीविजन में भी अपने ही अंदर का एक ब्लैक एनर्जी, एक व्हाइट एनर्जी बात करती है। या फिर सिर्फ ब्लैक और व्हाइट एनर्जी की बात नहीं करेंगे, 2 डिफरेंट टाइप की बातें। तो जब खुद से ये जो कॉन्ट्रडिक्शन होती है, वो किसी भी इंसान की खुद से ही होती है, खुद की ही बातों से होती है, ठीक? लेकिन अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें, तो कंट्रोवर्सी बाहर की दुनिया से होती है, बाहर के लोगों से होती है। जैसे आपने ओशो को जो भी लोग सुनते हैं, पहले सुन चुके हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि किसी बात को वो अपने किसी सेशन में या अपने किसी टॉक में एकदम ऐसे बोलते थे कि बस ऐसा ही होना चाहिए। और उनकी फिर एक दूसरी कोई टॉक हमें सुनने मिलती थी, उसमें वो अपनी पुरानी बात को बिल्कुल कट कर चुके होते थे और उन्होंने एक नई बात क्रिएट की होती थी। तो ये क्या होता है कि अब एक ही इंसान से हमें 2 एकदम डिफरेंट पोल्स अपार्ट टाइप की बातें सुनने मिलती हैं और ऐसा हम आज अपने साथ देखने वाले हैं कि हमारे अंदर क्या-क्या कॉन्ट्रडिक्शंस चलती हैं, पहले तो खुद से, ठीक? तो हमें ये समझना है आज के सेशन में कि हमें पहले अपने खुद की माइंड की कॉन्ट्रडिक्शंस क्लियर करनी है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं और हमने खुद के साथ भी ये बात ऑब्जर्व की है कि मैं चाहे अपना भी एग्जाम्पल लूँ या और लोगों का भी एग्जाम्पल लूँ, तो एक तरफ हम बोलते थे कि एक डिवाइन एनर्जी होती है जो हमेशा बोलती है साइलेंट में रहो, बुद्धा के जैसे रहो। एक डिवाइन एनर्जी बोलती है कि गलत को मत सहो या आवाज़ उठाओ। हम ऐसा बोलते हैं ना कि वरना तो महाभारत का युद्ध भी क्यों होता अगर किसी को आवाज़ नहीं उठानी होती या बुद्धा के जैसे रहना होता। तो वही डिवाइन एनर्जी है लेकिन कैसे एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। यहाँ तो हमने फिर भी 2 सेपरेट लोगों के अलग-अलग टाइम की बातें कर दी कि बुद्धा का टाइम ये है और कृष्णा का टाइम पुराना था। लेकिन अगर हम उन्हीं पर्सन की बात करें कि अगर हम कृष्णा की भी बात करते हैं तो कितना अगर हम बोले कि कंट्रोवर्शियल भी है दुनिया के लिए कि एक तरफ पे हाइट्स ऑफ लव सिखा रहे हैं, जैसा किसी ने नहीं सिखाया और लव से ज़्यादा शांति कोई चीज़ नहीं लाती। लव से बड़ी शांति कोई चीज़ नहीं लाती और दूसरी तरफ एक इतना बड़ा युद्ध हो रहा है जैसा युद्ध आज तक भी नहीं हुआ। तो आप सोचेंगे कि एक ही पर्सन कैसे 2 डिफरेंट एकदम पोलैरिटी की चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे आज का जो मेन टॉपिक का हमारा बात करने का मकसद है वो ये है कि हमें पहले अपने माइंड की सेल्फ की कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर आना होगा, लोगों की कंट्रोवर्सी उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो मेरा खुद का मन अंदर ही अंदर लड़ाई किए जा रहा है और मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि बाहर की दुनिया मुझे ऐसे बोल रही है,
तो वो बाहर तो दिखेगा ही। बहुत लोग जब हमें आके बोलते हैं ना कि हम ना रिट्रीट में ना इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, उसलिए नहीं आ पा रहे हैं, तो क्लियरली वी कम टू नो कि अभी इनके खुद के अंदर रेजिस्टेंस है, ये खुद कहीं आना नहीं चाहते हैं। इसके लिए ये बाहर का जस्ट एक नाम ले रहे हैं। तो वी जस्ट कीप क्वाइट कि लेट देयर ओन माइंड बिकम प्रिपेयर टू कम टू द रिट्रीट, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या समझ में आ रहा है कि पहले हमें अपने अंदर के ये सब एनर्जी से, कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर आना पड़ेगा, तो हमें ये जो बाहर के लोग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते दिखाई देते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है? अब अगर इसमें हम आगे बात करें कि एक तो बात है कॉन्ट्रडिक्शन की, तो कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है ना, हम दोनों टाइप का एक्सपीरियंस लेते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल बात है। ये हमने बहुत ये 6 साल की जर्नी में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं कि जब हमारा अपना दिमाग लड़ रहा होता है ना, तो हम बाहर से वो एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमको उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा, ये जो बुद्धा वाली बात थी, इसको इतना अप्लाई करना था, साइलेंस वाली बात को। ये जो आवाज़ उठाने वाली बात थी, ठीक है? कि अगर वो बोलते हैं कि माँ काली है, तो वो नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, तो वो जो एक आवाज़ उठाने वाली बात थी, उसको इतना अप्लाई करना है। तो हमें वो दोनों टाइप के एक्सपीरियंस लेने मिलते हैं, क्योंकि माइंड वो क्रिएट कर रहा है और माइंड में हमें पता है क्या है, डुअलिटी है। माइंड में डुअलिटी है। तो माइंड के जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट होंगे, हमें उसके लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और ये एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल बात है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी होती है ना, ये ऑप्शनल होती है। ये जो दुनिया जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, जो दुनिया हम बाहर देखते हैं, जो एक मोनोटोनस लाइफ पैटर्न जीती है, ठीक है? और जिन्हें किसी से ना कुछ बोलते हैं ना कि हमें किसी से अपने बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, तो कुछ हट के नहीं करना है ना? तो जब हम एक मोनोटोनस पैटर्न में ही जीना चाहते हैं, तो हमको कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं होएगी। लेकिन शुरुआत में जब हम अपने पैटर्न तोड़ते हैं, जिसके लिए एक हिम्मत भी चाहिए, तो उसमें कंट्रोवर्सी तो आती है, जो हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में नोटिस किया है कि जब ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो हमें बाहर के लोगों से ऑपोजिशन आया था। और वो आना भी लाज़मी है, क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमारे माइंड में खुद ही बड़े कन्फ्यूजन्स होते हैं। बहुत लेटर ऑन वी कम टू अ स्टेज कि हमारा माइंड चलो अभी क्लियर है, ठीक है? तो अब अगर हम इसको आगे बोलें, ये जो हम बोलते हैं ना कि हम लोगों से जो कंट्रोवर्सी कई बार जान के भी, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के लिए क्रिएट करते हैं, तो इसमें एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। ये बहुत एक माइंड का ऐसे लेवल है, जहाँ पे हमें लॉ को ब्रेक भी करना है, लेकिन मेंटेन भी करना है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि हमें ये पता होता है कि हमको कितने एक्सटेंड तक उस लॉ को ब्रेक करना है, सो दैट वो जो एक पुराना पैटर्न मोनोटोनस चलते आ रहा है, वो टूट भी जाए, लेकिन हमें अपनी लिमिट क्रॉस भी नहीं करनी है। हमें वो बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं करना है कि हमारे रिश्ते खत्म हो जाएँ, सब चीज़ें एंड हो जाएँ। तो एक ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बोल रही हूँ, वो सुनने में बहुत अजीब लग सकती है, कि क्योंकि कोई अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अ, अगर कोई स्पिरिचुअल आई होप माय वॉइस इज़ क्लियर, ओके। तो वापसी उन रिश्तों को मेंटेन करना कभी-कभी किसी को लगता है कि इम्पॉसिबल सा है, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमने ये सब जिया है कि वापस वो सब चीज़ें मेंटेन होती हैं। तो ये जो अपने लिए थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी हम क्रिएट करते हैं ना, अगर हम अंदर से जानते हैं कि हम सही हैं, हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो स्टेप है, इट इज़ वर्थ टेकिंग, तो हम इस स्टेप को ले सकते हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं ना इस सेशन में, वो यही करने वाले हैं कि जितने भी, पहले तो हम अपने माइंड के ना कॉन्ट्रडिक्शंस निकालेंगे। ये जो हमारे ही अपने अंदर का चीज़ें चल रही हैं ना, हम ब्लेम बाहर कर रहे हैं कि उनकी वजह से नहीं आ पा रहे, इसकी वजह से, उसकी वजह से, सब चीज़ों को हम बोल रहे हैं। लेकिन अपने अंदर कहीं तैयार नहीं है। मैं बहुत बार लोगों को ऐसा बोलती हूँ कि, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद के साथ भी जी है, कि जो चीज़ें हमको जब करनी होती हैं, मैंने भी की हैं,
और मैंने लोगों को भी करते देखा है। अगर वो 100% कन्विंस हैं किसी चीज़ के लिए, सब लोग स्टेप उठाते हैं। जिस चीज़ के लिए हम स्टेप नहीं ले रहे हैं, मतलब अभी हम खुद से तैयार नहीं हैं उसके लिए, लेकिन हमें एक्सक्यूज़ देते हैं आउटर वर्ल्ड को, क्योंकि वो ब्लेम हमारा जो माइंड है खुद पे लेना नहीं चाहता है कि हम खुद की वजह से नहीं आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मॉनेटरी चीज़ें होती हैं, कम्फर्ट ज़ोन नहीं ब्रेक करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अब अगर इसको आगे देखें तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस और कंट्रोवर्सी है ना, ये वो ही चक्रास के एस्पेक्ट हैं। कोई भी इंसान जब आता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री करता है तो उसके कार्मिक क्लियरेंस के पाथ पे मैं वो वही बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, कार्मिक क्लियरेंस का पाथ। तो उसके पहले लोअर 3 चक्रास ही क्लियर होने होते हैं। तो जब लोअर 3 चक्रास की हम बात करें तो यहाँ पे पोलैरिटी है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी होंगे, अपना दिमाग कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा और बाहर से कंट्रोवर्सी भी होगी। लेकिन अगर हम बोले अपर 4 चक्रा में, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं ही नहीं। मतलब अगर कोई हमको पहले बोलता था ना कि तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो, मेडिटेशन मत करो, ये क्या करते रहते हो सारे दिन, मतलब इससे क्या हो जाएगा करने से, इतने क्रिस्टल लेने से और ये सब। तो हमको शायद पहले इरिटेट होता होगा कि सामने वाला मुझे क्यों बोल रहा है, ठीक है? लेकिन एक बार अपर 4 चक्रा पे आप एंटर किए ना, किसी की बात आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने वाली। आप अपना साइलेंस में बैठ के कर रहे हो। आपको पता है सामने वाले ने उतना समय नहीं आया है, उसने उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो उसको उसकी वैल्यू भी कैसे पता चलेगी? तो अभी हम ना इरिटेट होंगे उनसे और ना ही हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, ना ही हम उनकी बात से अपना कुछ प्रोसेस छोड़ने वाले हैं। तो हमारे दिमाग में मतलब ये एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वी आर वेरी क्लियर कि हमको क्या करना है। और जहाँ तक बोले कंट्रोवर्सी ऑन द अपर 4 चक्रास, तो ये भी कंट्रोवर्सी में भी लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, ये अपर 4 चक्रास में हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है? तो लोग वहाँ पे अफ़ेक्ट बाहर हो सकते हैं, लेकिन हमको कोई अफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। जैसे कितने सारे नेम्स ऐसे हैं, जीसस को सरेआम इतने लोगों ने उनको सूली पे चढ़ा दिया, तो कंट्रोवर्सी तो रही होगी ना, है ना? तभी तो सूली पे चढ़ा है। मतलब महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ या राजीव गांधी का हुआ, ये तो जितने भी ये जो सारे नाम हैं, ये कंट्रोवर्सी का ही तो केस है। अब मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड कि इस युग में हमारे पास हीलिंग टेक्निक है, वरना ये पाथ हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन हीलिंग ऐसी चीज है जो बड़ी-बड़ी चीजों को, मान लो जीसस का जो ब्लीडिंग होना लिखा ही था, मान लीजिए वो तय था, तो जीसस को कैसे कितना पेन से वो चीजें हुई। लेकिन अगर हम अपनी बात करें ना, तो हम लोग को किसी को बस नोज़ ब्लीड हो गया, एक छोटा कट लग गया, वही चीज़ें इतने छोटे में होके निकल जाती है। तो ये हीलिंग इतना बड़ा बोon है, ये मेरे आज मुझे सेशन लेने के बाद पता चला कि मेरे अपने दिमाग में भी जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई थी ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि लोग क्यों आएँगे स्पिरिचुअलिटी में, अगर किसी के साथ जीसस के साथ जैसा हुआ तो वैसा होएगा तो। मैं ऐसे सोचती थी, या लोग क्यों आएँगे कि अगर बुद्धा निकल गए और पीछे उनकी वाइफ रह गई तो मतलब क्यों आएँगे? ऐसे सब मुझे भी कॉन्ट्रडिक्शंस थे ऐसे बहुत सारे जो सब क्लियर हुए और पता चला कि साईं ने मतलब हमें जो सिंबल्स दिए हैं, ये इतना बड़ा बोon है कि हमको वो सब से होके गुज़रना ही नहीं पड़ता है। और अगर ये सिंबल्स उस समय पे भी एग्ज़िस्ट करते, हालाँकि जो चीज़ जब समय पे जिस पे लिखी है वो तभी होती है और जिसको जो पार्ट सिखाना होता है वो वही सिखाता है। अगर जीसस ने फॉरगिवनेस का पार्ट सिखाना था हमको, तो उन्होंने उस ज़रिए हमें सिखाया कि भाई इतने हद तक भी कोई आपके साथ बुरा करे तो आप उसको भी माफ़ कर सकते हो। तो ये एक अलग लेसन है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि उस समय पे ऐसा होता तो कैसा होता। लेकिन हाँ, आज के समय में हम साइलेंट में अपने सारे रियलाइज़ेशंस भी लेते हैं, अपने सारे एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं, वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी करते हैं और मिनिमम लीस्ट पेन के साथ इवॉल्व भी होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर हम बोलेंगे ना कि अगर हम ये कंट्रोवर्सी से बचेंगे, अगर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब राम जी को जैसे उन्होंने एक मोनोटोनस पाथ जिया, ठीक है? उनके लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सब अच्छा-अच्छा था। टिल द टाइम उन्होंने सीता जी का त्याग किया, ठीक है? उससे पहले तो कुछ नहीं था। अब वो जो एक पहला केस हुआ, उसके बाद राम जी के अगेंस्ट मतलब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। और अगर कृष्णा का बात करें तो
उन्होंने तो कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, लेकिन जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, सोचो सिखाया कितना, है ना? तो ये वो तो ख़ैर सिखाने ही उस समय में आए, लेकिन हम लोग जो सीखने आए हैं, अगर हम अपनी बात बोले, तो अगर आप अंदर से सही हैं कि आपको पता है कि आपका जो जो भी स्टेप है वो सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ की तरफ है, ना इधर ना उधर। आपका मोटिव कोई खुद के फ़ायदे के लिए नहीं है, खुद के नेम फेम के लिए नहीं है। आप एक सीधा स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ने के लिए कोई भी स्टेप लेने को तैयार हैं, तो उसके लिए अगर आपको पता है, आपका फेथ है, पेशेंस है कि आपके सामने जो भी कंट्रोवर्सीज़ आने भी वाली हैं, उसको वो डिवाइन, वो गुरु, वो परमात्मा इरेज़ करने ही वाले हैं, तो आप आगे बढ़ते ही जाएँगे। ठीक। जब भी लोगों के अगर सैटर्न के पैटर्न भी शुरू होते हैं ना, मतलब जैसे लोग कैसा बीच-बीच में आंट्स देखना शुरू कर देते हैं बहुत सारे, या एक सिंपल से सिग्नल्स हैं जब हमारा बीच-बीच में सैटर्न के पैटर्न शुरू हो जाते हैं, और भी बहुत सारे जब हमें पेन शुरू हो जाते हैं, हमें बोन्स में पेन शुरू हो जाते हैं बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में, ये भी एक सैटर्न के पैटर्न का स्टार्ट है, या लोगों को चोटें लगनी शुरू हो जाती हैं, कुछ भी ऐसा। तो ये भी एक चीज़ शो करती है कि ये भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है। तो हमें हीलिंग काम करती है। अब इसमें भी अगर हम आगे बात करें कि काम कैसे होगा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन 3 जो हम लोअर 3 चक्र की बात किया, कॉन्ट्रडिक्शन की चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं कि सिर्फ साइकिक सर्जरी से और सिंपल हमारा मास सेल्फ हीलिंग से, करुणा रेकी से, सेल्फ हीलिंग से, साइकिक सर्जरी से हम कॉन्ट्रडिक्शंस को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड है, अपने माइंड की क्रिएटेड है। लेकिन जो चीज़ एक बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है, वो है कंट्रोवर्सी। वहाँ पे और लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब एक पर्सन डिसाइड करता है ना कि मुझे परमात्मा की ओर जाना है, तो पहले तो वो बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर एक पर्सन 1 करोड़ 40 लाख आत्माओं से जुड़ा है, इतनी कनेक्टेड सोल्स हैं, जो हम सबने करुणा रेकी में सीखा है कि सबकी 1 करोड़ 40 लाख आत्माएँ उनकी कनेक्टेड सोल्स हैं। तो शुरू में तो यही सोल्स जो होंगी ना, वो अपोज़ करने ही वाली हैं, ठीक है? तो आप सोचो कि जब धीरे-धीरे ये जो बाहर से दिक्कतें आती हैं, तो हम कहीं न कहीं अगेंस्ट तो जा रहे हैं ना मास पब्लिक से, तो हमको उनके साथ फॉरगिवनेस तो करना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम खुद का कोई भी डिसीज़न लेने के लिए तैयार हैं, करने के लिए तैयार हैं, और हमें लोगों की पड़ी नहीं है, नहीं। अगर हमारा कोई चीज़ बाहर की दुनिया को अफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमको उसके लिए फॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा। एक समय आता है जब हम फ्री विल में आते हैं, तब हमारा कोई भी स्टेप जो है वो आउटर वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करता है, और फिर आउटर वर्ल्ड भी हमें ब्लेस करता है, और तब हम फ्री विल में आ जाते हैं। तो वो तो एक फ्रीडम का भी नेक्स्ट लेवल है। फ्रीडम है कि हम कुछ भी करने में सक्षम हैं। हम अ, कितना भी हम लोग मॉनेटरी वाइज़ हम लोग फ्रीडम में हैं, हम लोग रिलेशनशिप में सबसे लविंग फ्रीडम में हैं। लेकिन फ्री विल क्या है? जब हर कोई हमको अलाउ कर रहे हैं कि जाओ, जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, दैट मीन्स अब हम फ्री विल में आ गए। ये हमारा लास्ट का स्टेज होता है, ठीक है? तो अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करें, इसको क्लियर करने के लिए हमको रिट्रीट भी लगती है। रिट्रीट, और एक्चुअली जो जितना जिसका लेवल बढ़ते जाता है, उसके नंबर ऑफ रिट्रीट्स भी उतने इंक्रीज़ होते जाते हैं, सो दैट हम वो मास के साथ, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर कर सकें। ऐसे बहुत बार मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि अ, फैमिली मेंबर्स सारे रिट्रीट में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे किसी के भी। तो लेकिन मैंने देखा कि जिन फैमिली मेंबर्स से हमारा बहुत एक हाई लेवल पे कभी नेगेटिव हुआ करता था, रिट्रीट में आते-आते पता नहीं हमने कौन से लोगों से मिले, किनके साथ हीलिंग हुआ, अपने आप जो लोग घर पे बैठे थे उनके साथ क्लियर। ये एक इतनी बड़ी बात थी कि और ये एक्चुअली किसी ने बताया भी नहीं था कि ऐसा होगा। और ये नोटिस किया कि जिन रिश्तों में, जिन चीज़ों में, जिन सिचुएशंस में कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कभी ठीक भी हो सकती है, वो कब रिट्रीट आते-आते क्लियर हो गई। ये सब हम गुरु का ब्लेसिंग बोल सकते हैं, या ग्रेस बोल सकते हैं कि बस हम लोग सिस्टम में बने रहे, जैसा उन्होंने कहा करते रहे, तो ये ब्लेसिंग्स हमको मिलती गई, ठीक है? तो और अगर हम बोले कि, तो इसमें मेन बात ये आ गई कि हम कोई भी मनमानी ऐसे करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम लोअर लेवल पे कोई भी मनमानी करेंगे,
तो हमको मास पब्लिक तो अफेक्ट करने ही वाली है, मतलब पनिश करने ही वाली है। पहले आपने देखा था ना कि कोई गाँव-वाँव में कोई एक बंदा होता था, तो वो अपना एक कोई इंडिपेंडेंट थिंकर हो जाता था, तो कैसा उसको वो सरेआम कैसे लटका देते थे या कुछ, क्योंकि वो नहीं, मास एनर्जी के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है? उसमें सही-गलत की बात नहीं है कि वो सही है कि नहीं है। बात ये है कि इतने सारे लोगों के अगेंस्ट चले गया। अब यही पर्सन अगर हीलिंग कर लेता, तो वो बात सब लोग डाइजेस्ट भी कर लेते, सबको समझ भी आती और सब एक साथ इवॉल्व भी करते। ये एक सबसे अच्छी बात, ठीक? तो हमें अपने लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करनी है और स्टेप भी उठाना है, क्योंकि हमें पता है कि जिस पाथ पे हम हैं, तो बहुत एक यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो हमको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो सिचुएशन कितना भी खराब जाते हुए लगे, कभी खराब जाती ही नहीं है। यहाँ पे हमारे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये बात पता है कि जभी भी हम कोई रिट्रीट में आने से जस्ट पहले कुछ न कुछ घरों में सबके कुछ न कुछ बड़ा होता है, लेकिन ना करने से पहले लोग अगर मना करें ना कि नहीं हमारे घर में ये हो रहा है तो हम नहीं आ पाएँगे, लेकिन जो बने रहते हैं अपनी बात पे कि नहीं होने दो कुछ भी मुझे तो जाना है, उनकी सिचुएशन बड़े मिरेकुलसली ठीक होते हुए देखिए कि जैसे पानी के जैसे कुछ आया और निकल भी गया। हाँ, और कुछ लोग एंड मोमेंट पे आई हुई प्रॉब्लम की वजह से आना कैंसल भी कर देते हैं, ठीक है? तो अब सारी बात ये है कि हमें अपर चक्रास पे फॉरगिवनेस करनी है, ठीक है? और आज हम जो मेडिटेशन भी करने वाले हैं, तो अपनी ये जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, पहले तो अपने माइंड में से क्लियर करेंगे, ठीक है? और फिर फॉरगिवनेस भी साथ में करेंगे ताकि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो एक स्टेप या जो लोग बहुत स्टेप ले चुके हैं, उनकी और मल्टीफोल्ड होके आगे जा पाएँ, ठीक है? तो एक काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और उससे पहले एक छोटा-सा अनाउंसमेंट है। ऑल्दो ये एकदम वर्ड्स पे मैं बोल रही हूँ, हमारा ऋषिकेश रिट्रीट है 9 तारीख से 13 तारीख तक एंड साइड बाय साइड ऋषिकेश में योगा कैंप भी है हमारा वहाँ पे स्टॉल भी है हमारे ऑरा का, तो यू आर मोस्ट वेलकम हमारी रिट्रीट के लिए भी एंड ऑरा स्टॉल इज़ आल्सो देयर। जो भी आना चाहें आ सकते हैं। ये मेहुल जी और सौम्या जी से बात करनी पड़ेगी इफ सीट्स आर स्टिल अवेलेबल और नॉट, ठीक है? तो चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद मेडिटेशन करें। सो शैल वी स्टार्ट? सारा ध्यान आपकी ब्रेथ पर। लंबी गहरी साँसें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
Breathe in. Breathe out. सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन। अपने दिल में ही परमात्मा के जिस भी स्वरूप में मानते हैं, जिनसे भी कनेक्टेड हैं, उनका ध्यान करें। Invoke your ancestors. Invoke your angels, archangels. Invoke Panchatattva. नवग्रह, आपकी ब्रेथ आपको सभी ग्रहों से, सभी एलिमेंट से, आपके मास्टर्स से कनेक्ट कर रही है। Visualize a white light ब्रह्मांड से होती हुई रोशनी क्राउन चक्र पे पड़ती हुई हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे एक एक सेल में उतरती हुई रिलैक्स कर रही है पूरे मस्तिष्क को, पूरे फेस को, नेक, both the shoulders, both the hands,
upper torso, the pubic region, thighs, knees, calf muscles, both the feet, और ये पूरी व्हाइट लाइट मदर अर्थ में बहती हुई, जैसे हम इस लाइट के चैनल बन गए हैं। And see the root chakra. सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हमारे माइंड के रिलेटेड टू दिस चक्र आर रिलीजिंग। व्हाइट लाइट रूट चक्र पे आती हुई स्पेस क्रिएट कर रही है रूट चक्र में, so that we able to understand our own contradictions of the mind. कि कितने हमारे इल्यूजन सेल्फ क्रिएटेड हमें स्पिरिचुअल पाथ पे स्टक किए हैं, या आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ एक जगह स्टक किए हैं। And focus at the sacral chakra. All the contradictions related to the sacral chakra are releasing. हमें नहीं भी समझ आता है अगर इस समय ये क्या है जो हमें निकालना है। सरेंडर टू द मास्टर, टू द गॉड जिनमें आप मानते हैं।
खुद के अंदर के सारे डाउट्स रिलीज हो रहे हैं। नाउ फोकस एट द मणिपुर चक्र। Release all the contradictions from the Manipur chakra. Which are related to the Manipur chakra. जैसे ये ब्रह्मांड की प्योर व्हाइट लाइट से सब वॉश आउट होते जा रहा है। लोअर तीनों चक्रास से सारे कॉन्ट्रडिक्शंस निकल चुके हैं। और जैसे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी वो अंदर की फाइट निकलते ही रिलीज हो गई हैं बाहर से भी। And now we are able to take a step ahead on our spiritual path. सक्षम हैं हम एक एक करके ऊपर के चारों चक्रास को देखें। और उससे पहले अपने गुरु में, अपने परमात्मा पे अपना फेथ देखें और अपना धैर्य देखें। क्या हमारे अंदर में पेशेंस है? क्या फेथ ऐसा है जो गर्दन तक भी तलवार आए तो डरे ना? पेशेंस ऐसी है कि चाहे कंट्रोवर्सी कितनी भी बाहर से देखने में हॉरिबल क्यों ना लगे, फिर भी मन एक पल को भी परमात्मा से हटे ना और उसी शांति की अवस्था में बना रहे। जरूरी ये नहीं कि हमने जैसे तैसे खराब वक्त निकाल दिया। जरूरी ये है कि उस कंट्रोवर्सी के टाइम में हम कितना शांत खुद रहे और कैसे हमने उस अपनी कंट्रोवर्सी में और लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, शांति से वो सब को निकाला, बिना एंजाइटी पैनिक क्रिएट की, सरेंडर से। तो बस भाव डालें कि जो भी हमारी सोल के लिए लिखा है वो सब कंट्रोवर्सी भी हम लेने के लिए तैयार हैं और सब गंगा माँ और ये व्हाइट लाइट अपने साथ बहाती ले जा रही हैं और ये जर्नी चलते ही जा रही है। जैसे ये यूनिवर्स एवर एक्सपेंडिंग है, ऐसे स्पिरिचुअल पाथ भी
जर्नी है, रास्ता है, सफर है। अपने का खुद का एक्सपेंशन करते ही जाना है। जैसे पहुंचना कहीं भी नहीं, बस सीखते जाना है और शांति को अपने ही अंदर प्राप्त करते जाना है। And see this peace, this self-love radiating outward now. ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस, कंट्रोवर्सीज से बाहर आने के बाद अपनी लाइट को रेडिएट होता देखें। आपका ऑरा कैसे सबको सूद कर रहा है, आपकी प्रेजेंस, आपका साइलेंस। हम डिवाइन की तरफ एक स्टेप लेते हैं, वो 1000 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं। इसी भाव से इस पाथ को इतना सुगम, इतना इजी, इतना फ्लोई बनाने के लिए साईं बाबा का, माँ दुर्गा का, मदर कौनियन का सर का धन्यवाद दें। अपनी खुद की सोल का, इनर ब्यूटी की वजह से जो आप यहाँ पे हैं, उसका धन्यवाद दें। कुछ पल साइलेंस में ही बैठें। अपनी खुद की सोल का थैंक यू करते हुए पूरे ब्रह्मांड का, सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का, एंजल्स का, एंसेस्टर्स का, पंचतत्वों का, नवग्रहों का, सबका थैंक यू करते हुए नाभि से कट करते हुए बाहर आएंगे। ओपन योर आईज जेंटली। I hope we all enjoyed the session. तो हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, और मैं आपसे मिलूंगी अब ऋषिकेश रिट्रीट के बाद, कुछ नए एक्सपीरियंस लेके, कुछ नया एवोल्यूशन लेके, कुछ और नया सेल्फ रियलाइजेशन लेके। तो फिर मजा आएगा, एंड होप टू सी यू इन द रिट्रीट, स्पेशली दोज
जिन्होंने अभी तक एक भी रिट्रीट नहीं जॉइन किया है या कहीं रुक गए हैं बीच में, ब्रेक हो गया है लंबा रिट्रीट से, तो आशा करते हैं आपको जल्दी वहाँ देखेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय-बाय, मिलते हैं जल्दी।